चुनावी साल में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आज पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की। पहली बार है जब तेज प्रताप यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी समर्थकों का हुजूम उमड़ा रहा। वहीं सियासी गलियों में इस मसले पर राजनीति भी खूब होती रही। आरजेडी ने इसे चुनावी एक्शन बताया है तो बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई के तौर पर देख रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी से पूछताछ। पहली बार तेज प्रताप भी ईडी के सामने आए। चुनावी साल में पूछताछ पर सियासत भड़की। 10:30 बजे होंगे कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची। सांसद बेटी मीसा भारती के साथ ईडी के समन पर हाजिरी देने आई। लैंड फॉर जॉब केस में यह समन जारी हुआ और इसी मसले पर पूछताछ हुई। अंदर पूछताछ शुरू हुई तो बाहर सियासी पारा हाई हो गया। देश की एजेंसियां जो प्रेस्टिजियस थी, जिस पर निष्पक्ष होने का एक भरोसा था, वो अब निष्पक्षता नहीं रही। बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी खास कर करके बिहार को लेकर के भयाक्रांत रहती है, भयभीत रहती है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनावी साल में जांच एजेंसियां बीजेपी वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं। आरजेडी ने सियासी मोर्चा खोल ही की। तेज प्रताप यादव भी ईडी दफ्तर पहुंच गए। पहली बार तेज प्रताप को भी पूछताछ लिए बुलाया गया तो तय वक्त से पहले तेज प्रताप हाजिरी देने पहुंच गए, जिसके बाद सियासी गलियारे का तापमान बढ़ गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके 3 जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। पूछताछ के इस मसले को आरजेडी सीधे सीधे विधानसभा चुनाव से जोड़ रही है और इसके पीछे बीजेपी का सियासी खेल बता रही है। लेकिन बीजेपी इस आरोप का जवाब न्यूटन के 3rd लॉ के जरिए दे रही है। विज्ञान कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सनातन संस्कृति कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन के बदले नौकरी दी है और इसी में कार्रवाई हो रही है। तो वहीं जेडीयू इसे पूरे मसले को कानूनी प्रक्रिया से जोड़कर देख रही है। तो कानून अपने हिसाब से काम करता है। किसी पर मुकदमा होता है, किसी पर आरोप लगता है, तो कानून अपने हिसाब से काम करता है। कांग्रेस भी मानती है कि चुनावी मौसम में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं एक्टिव हो जाती हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक ये लोग इस तरह का कृत्य होता है। वे उनका काम है, वो अपना वो करते रहेंगे। चुनावी वर्ष है, इसलिए ये काम वर्षों से हो रहा है, 2014 से चल रहा है। राबड़ी और तेज प्रताप के बाद अब लालू यादव से भी पूछताछ की तैयारी है। 19 मार्च को लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी लालू एंड फैमिली की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।